तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु के प्रियजन। और आज के हम लोग टॉपिक में आते हैं जो प्रभु ने आज का दिन हमें और आपको सीखने के लिए दिया है। हालेलुया हालेलुया। आज कलीसिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बात का है कि लोगों को, मसीह के लोगों को, जो परमेश्वर के जन है, उन्हें शिक्षा की कमी होने के कारण, टीचिंग की कमी होने के कारण बहुत सारे लोग मसीह होने के बावजूद भी, मसीहत को जानने के बावजूद भी वो बहुत सारे बुराइयों के साथ संगति रखते हैं। हालेलुया। और इसलिए प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर आज का जो टॉपिक है, मुझे बुराई से बचा, एक कैरेक्टर को मैं आपके सामने लाऊंगा जो आप बाइबल के वचन से अगर आप देखिएगा तो उसे मालूम चलेगा कि उस व्यक्ति को परमेश्वर आशीष किया और वो व्यक्ति अपने लिए कुछ प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अगर आप निकालिएगा तो पहला इतिहास 4 का 10 वचन को हम लोग निकालेंगे और उसे हम ऊंचे आवाज में पढ़ेंगे। याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हालेलुया। पहला भाग में याबेश ने परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया कि प्रभु ये अच्छा होता कि तू मुझे आशीष करता। हालेलुया। देखिए, हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष को दिया है, सभी को जीवन में दिया है, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। वो आशीष आज के डेट में हम सभी के लाइफ में है, तब हम और आप आज के दिन प्रभु के नाम से आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर वो आशीष नहीं रहता तो आप भी बाहर रहते। हालेलुया। आप ब्लेस पाए हुए लोग हैं, इस बात को समझे। प्रभु आज भी आपको आशीष कर रहा है। और इसलिए प्रभु के प्रियजन, याबेश ने कहा कि ये अच्छा होता कि तू मुझे आशीष करता। हालेलुया। लेकिन आशीष के तक ये हमारा जीवन, बहुत सारे लोगों का विचार क्या होता है कि सिर्फ प्रभु आशीष करे। हालेलुया। लेकिन याबेश की प्रार्थना में आपको कुछ सीखने मिलेगा जो हमारे और आपके जीवन से बहुत अच्छा, जो हमें अगुवाई करेगा परमेश्वर की सेवा में। याबेश ने आगे क्या कह रहा है? और मेरा देश क्या होता? बढ़ाता। मतलब मेरी सीमा, मेरी सेवकाई को क्या करता? बढ़ाता। हालेलुया। देखिए, जब हम आशीष पाते हैं तो उसका सेकंड भाग होता है कि हम बढ़े, सीमित ना रहे किसी एक जगह में हम सीमित रहे। अगर हम आत्मिक जन में अगर मैं बात करता हूँ प्रभु के प्रियजन, तो परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े। हालेलुया। और आपकी भी प्रार्थना होती है कि हम क्या करें? प्रभु में बढ़े, आत्मिक जीवन में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े, गवाही में बढ़े, अपने बातों में बढ़े। हालेलुया। जो हम थे अब वैसा नहीं रहना चाहते। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे तू बढ़ा। आशीष का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा आ जाए, घर आ जाए, गाड़ी आ जाए या बहुत सारी चीजें। आत्मिक जन इन बातों से आशीष के रूप में नहीं लेते। आत्मिक जन का आशीष कुछ और होता है। हालेलुया। वो प्रभु में आनंदित रहता है। वो संसार की चीजों से जितना आनंदित नहीं होगा, वो परमेश्वर के साथ मिलने से आनंदित होता है। हालेलुया। याबेश जानता था कि तू मुझे आशीष तो करेगा, लेकिन प्रभु के प्रिय जन, इस बात को याबेश बोलता है कि इसके साथ तू मेरी सीमा को क्या कर? बढ़ा। हालेलुया। आज मैं इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, इस चीज को याद कीजिएगा। जब मैं धनबाद में था, बोकारो आया, तो मैं किसी को, यहाँ जितने लोग बैठे हुए, किसी को नहीं जानता था। हालेलुया। मेरी प्रार्थना था कि परमेश्वर मुझे बढ़ा। हालेलुया। जब बढ़ाया तो आपको मैं नहीं जानता था, लेकिन आज का डेट में मैं संजय को जानता हूँ। परमेश्वर वहां तक बढ़ाया। हालेलुया। आज के डेट मान लीजिए जीतू ब्रदर को मैं जानता हूं, उनके पीछे इंद्रजीत हुआ, प्रकाश हमको नहीं जानता था, ना हम उसको जानते थे। हालेलुया। लेकिन आज का डेट परमेश्वर क्या है? जब आशीष किया, आशीष का मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर मुझे आप लोग तक परमेश्वर बढ़ाया। मुझे परमेश्वर ने वो चीज को दिया आपको। हालेलुया। और ये चीज
बोकारो में क्या हुआ, धीरे धीरे फैलता गया। हालेलुया। जो मैं कोई नहीं जानता था, ना मेरा यहाँ रिश्तेदार है, ना मेरा कोई सगा संबंधी है, कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने एक बात प्रार्थना था कि परमेश्वर जो तेरी सेवा में वहां से करते करते जब बोकारो आया तो प्रभु बोकारो में मुझे क्या कर बढ़ा। हालेलुया। तो आप तक परमेश्वर मुझे पहुंचाया। आमीन। प्रभु के प्रिय, बढ़ाने का मतलब यही होता है कि आप हर एक क्षेत्र में बढ़े। अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ बातें हैं जो अभी आप सीखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, आगे याबेस कुछ बातों को और इसको नोटिस करता है। और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। मतलब प्रभु का जो बलवंत हाथ है वो सदा मेरे ऊपर बना रहता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये हाथ क्या दर्शाता है कि मुझे जो तेरा हाथ है, अगर मैं भटकने जाऊं, अगर मैं इधर उधर जाऊं, अगर मैं गिर जाऊं, अगर मैं किसी तरीके से मैं तेरे संगति से दूर हो जाऊं, तो तेरा हाथ मेरे ऊपर क्या रहे, बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। ताकि तू मुझे पकड़ के फिर से रास्ते में ले आए। अगर उसका हाथ नहीं है, देखिए बहुत सारे लोग हैं जिसके ऊपर परमेश्वर का भी हाथ नहीं, वो भटके हुए दुनिया में, लेकिन जिसके ऊपर हाथ है वो गिरते उठते डोलते इधर उधर जाते हुए भी परमेश्वर उसे अपने साथ संगति में ले आता है। हालेलुया। 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 अभी जब हम लोग गवाही सुने तो गवाही का मतलब क्या है कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना हुआ है। आमीन। आमीन। तभी वो आपको उस जगह से निकाल के ले आया। हालेलुया। हालेलुया। जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो अगर मान ली कहीं जा रहे गड्ढा में गिर गए, आप जिसके साथ वो गड्ढा में गिर गया, मतलब क्या बोलेंगे, पैर दे, क्या बोलिएगा, हाथ दे। हाथ दे। हालेलुया। 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 पैर तो कोई नहीं मांगता है, कब बोला अरे हाथ दो उठाओ हमको। तो हाथ का भाग कितना इंपॉर्टेंट रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हम किसी के साथ मिलते हैं तो क्या मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं ना। जय मसीह, हाथ से बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। किसी को आशीष देने का बात होता है तो अपने हाथ को ऊपर रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसी को अगर हेल्प करने का तो अपने हाथों से उसको बढ़ा कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने याबेस इस बात को कह रहा है कि तेरा हाथ मेरे ऊपर क्या रहे, बना रहे। बना रहे। हालेलुया। मेरे परिवार के ऊपर बना रहे, मेरे सोच विचार के ऊपर बना रहे, मेरे सेवकाई के ऊपर बना रहे। प्रभु तेरा हाथ किसी के कारण भी मेरे उससे ऊपर हटने ना पाए। हालेलुया। अब जो इस टॉपिक का जो भाग है यहां इस लाइन में अब आएगा, पढ़ो। और तू मुझे बुराई से, और तो मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि, ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। मैं उससे पीड़ित नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर का वचन कहता है, याबेस प्रार्थना कर अपने लास्ट भाग में कि तू मुझे बुराई से बचा रखता। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ये प्रार्थना याबेस कर रहा है? क्योंकि मुझ में खुद में अगर मैं शरीर में हूं तो आप और हम पाप से नहीं जीत सकते हैं। याद रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पाप में जयवंत हो जाऊंगा, अगर मैं टेम्पटेशन से बच जाऊंगा, मैं अभिलाषा से बच जाऊंगा, मैं उस परीक्षाओं से बच जाऊंगा, तो प्रभु के प्रियजन ये असंभव बात है। इसलिए याबेस कहता है कि तू मुझे बुराई से बचाए रखना। हालेलुया। हमारे अंदर वो बात होना चाहिए कि प्रभु मुझे ऐसा क्षेत्र में, ऐसा जगह में, ऐसी बातों में, ऐसे लोगों के साथ पड़ने ना देना जिसमें मैं चाह के भी मैं बुराई में पड़ जाऊं। हालेलुया। 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 ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होने मत देना, ऐसी बातें ना बनने देना जिससे मैं चाह के नहीं भी मैं पाप में गिरने के लिए विवश हो जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर आपके जीवन में आशीष है, हाथ है और परमेश्वर आपकी सीमा को बढ़ा रहा है, तो याद रखिएगा कि शैतान आपको बुराई की ओर टानेगा ही टानेगा। वो आपको इसी तरीके से इजी लाइफ जीने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने जीवन में कितना इस बात के प्रति गंभीर हैं, प्रभु के प्रिय, या प्रार्थना में इस बात को कितना रखते हैं कि प्रभु की प्रार्थना में इस बात को हम लोग बोलते हैं कि तू हमें परीक्षा में
ना डाल। हालेलुया। परमेश्वर के प्रार्थना में हम लोग प्रभु की प्रार्थना में इस बात को बोलते हैं कि वो परीक्षा में ना डाल जिसमें आके मैं फंस के फेल हो जाऊं। हालेलुया। मुझे बुराई से बचाए रख। हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके चलते प्रभु के प्रियजन वो बुराई की बातों में हम पड़े रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारे जीवन के आशीष को क्या करता है, बहुत सारी बातों में वो रोके रहता है। आत्मिक जन जो होते हैं इस बात के प्रति गंभीर होते हैं प्रभु के प्रियजन के, मुझे उन बुरी बातों से प्रभु तू अलग रखना। क्योंकि अगर आप आत्मिक रूप से अगर मजबूत नहीं है, या जागे हुए नहीं है, तो क्या प्रियजन आप नहीं चाह के भी वो चीज कीजिएगा जो आप करना नहीं चाहते। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, आज का जो मसीहत है वो बहुत सारी बातों में क्या होता है, ढीला डाला हो गया है। उसको कहते हैं ढीला डाला। हालेलुया। हालेलुया। आज का मसीहत में लोग सब अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, मेरे लिए कोई भविष्यवाणी हो जाए, मेरे लिए कोई अच्छी बात हो जाए, मेरे लिए कुछ होता है, लेकिन परमेश्वर का वो सच्चाई, वो कड़ा वचन सुनने के लिए लोग अपने कान को खुला नहीं रखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें हर एक बातों से सूल करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो अंदर तक के बुराइयों को भी वो दूर करेगा, आपके बाहरी चीजों को भी वो परमेश्वर का वचन दूर करेगा। अगर आप अपने लाइफ को सोचे कि इतने सालों में मैं परमेश्वर की बातों में क्यों नहीं बढ़ सका, क्यों नहीं मैं उस चीज को, क्योंकि आप उतने सालों में परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किए कि प्रभु तू मुझे बुराई से बचा। हालेलुया। हालेलुया। अब आपका शरीर जो है आत्मा के विरोध में कार्य करता है। हालेलुया। आत्मा जो है वो परमेश्वर की बातों को पसंद करता है, शरीर क्या है, संसार की बातों को पसंद करता है। हालेलुया। हालेलुया। संसार और शैतान की बातों को यह शरीर चाहेगा कि पूरा हो जाए, लेकिन आत्मा जो आपको परमेश्वर ने दिया है वो चाहेगा कि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करे। इस चीज में जो लड़ाई हो रहा है वो खुद में हो रहा है। हालेलुया। 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 पहले के समय में प्रभु के प्रियजन, जब मम्मी पापा हम लोग को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जब ले जाते थे, तो जो टीचर रहता था उसके पास ले जाके बस शुरुआत में एक ही बात, जैसे भी पढ़ाइए, मारिए, कुटिए, पटकिए, जैसे भी हो इसको पढ़ाइए। कितने के साथ ये बात मिला, माँ बाप वहां पर जाके कुछ ऐसा नहीं बोलता था, जो भी जो इतना मारना मारिए, लेकिन ये पढ़ना चाहिए। उस समय यहाँ का, आज का माँ बाप ने मास्टर थोड़ा सा छू दिया, पापा दूसरा दिन गार्जियन आ गया स्कूल में। हम लोग अपना समय में याद करते हैं कि जब ट्यूशन में टीचर को पास दे दिया तो मम्मी पापा बोलता और मारिए। हाँ। अगर स्कूल से कंप्लेन आ गया तो स्कूल के टीचर अगर बोल दिया माँ बाप को क्या देखिए आपका बच्चा इस तरीके से गया, तो उधर से टीचर मारा, इधर से माँ बाप भी तैयार है। तेरा कंप्लेन कैसे आ गया? हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, हम परमेश्वर के नजदीक में इस बात को हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के प्रियजन, किसी भी तरीके से हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी तकलीफ हो, प्रभु तू मुझे बुराई से बचाए रखना। आमीन। आमीन। अगर तेरे विधियों को सीखने में मुझे कोई भी चीज को, दर्द को सहना पड़े, कोई भी बातों को सहना पड़े, कोई भी चीज को प्रभु, तो मुझे उस चीज को सिखा जो तू चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जितना भी अपमान होना पड़े, जितना भी मुझे दुत्कारना पड़े, वो चीज को सिखा। हालेलुया। हालेलुया। ताकि मैं तेरे विधियों को मैं सीख सकूं। प्रभु के प्रियजन, ये बातें जो मैं, इस बात को जो मैं कह रहा हूं, आप एक साधारण मसीह जीवन जी के आप उस अभिलाषा से, अब टेम्पटेशन से, बुराई से नहीं बच पाइएगा। हालेलुया। याबेस से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर से कुछ सुपर नेचुरल वो सामर्थ को परमेश्वर से मांग रहा था। हालेलुया। कि मैं तेरे उस घेरे में बने रहूं, मैं उस जगह में बने रहूं, मैं उस चीजों में बने रहूं, ताकि परमेश्वर मैं तेरे संग जब बना रहूं, मैं उस बुराई से दूर रहा करूं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज मैं यार और आप परमेश्वर के नजदीक में इस बात का, प्रभु चाहे तेरी इच्छा, जैसे भी मुझे लिए चल, जैसे भी तू मुझे लिए चल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तेरी बातों से मैं बना रहूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे घर में, हमारे जीवन में क्यों इतना आत्मिक कमजोरी पाया जाता है? हालेलुया, क्योंकि वो जो बुराई है, उसका जो संगति है, हमारे जीवन में बना हुआ है। आज हम उस छोटी छोटी बातों में हम हार जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में हमारा जीवन टूटने लगता है, या लगता है चिड़चिड़ापन हो जाता है, या बहुत सारी बातों में हम लोग उस चीज को बिजली हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको पता है सबसे अच्छा प्रचार कौन आदमी कहां कर सकता है? एक यहां पर आप लोग मैसेज देते हैं, सबसे अच्छा प्रकार आप किसे कर सकते हैं प्रचार? सबसे अच्छा प्रचार आप किसे कर सकते हैं? आईने में खड़ा हो जाइए और अपने आप को, अपना प्रचार खुद कीजिए। सबसे अच्छा प्रचार वो व्यक्ति खुद से कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हम नहीं बदले और बाहर बदलने की कल्पना कर रहे हैं, प्रभु के प्रियजन, ये एक सपना रहेगा। बात कड़वा है लेकिन हकीकत है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा कि अगर मैं बोल रहा हूं कि सामने वाला को, मैं इस बात को बोल रहा हूं कि बदल बदल, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मुझे बदलने का पहले जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। वो जो प्रचार है प्रभु के प्रियजन, वो बातें बोल रहा है, सुनने वाले के ऊपर परमेश्वर उतना ही लागू करता है जितना बोलने वाले के ऊपर होता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप और आप इस समय में, आप जब सेवा में हैं, जब आप प्रचार कर रहे हैं, सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो बातें मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर वो जो कमजोरियां जो चल रही है, हम और आप जानते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम परमेश्वर से मदद नहीं मांगते हैं। याबेस बोल रहा है कि तू मुझे बुराई, मतलब परमेश्वर से वो सामर्थ को मांग रहा है। हालेलुया। ठीक है प्रभु, तू मुझे आशीष देगा, तेरा हाथ रहेगा, लेकिन जो बुराई है, जो संसार की बातें है, उससे मुझे बचना, मैं खुद में नहीं हो सकूंगा। परमेश्वर, उसके लिए तेरा सामर्थ मेरे जीवन में जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जो मैं प्रचार कर रहा हूं प्रभु, जो मैं बता रहा हूं लोगों को, जो मैं सिखाने में जा रहा हूं, परमेश्वर के प्रियजन, वो बातें मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, आमीन। प्रभु के प्रियजन, ये बातें आज हमारे जीवन में क्यों हम और आप जो वो बोलते हैं कि हमारे जीवन में मसीह का वचन है, प्रचार, हम लोग इस बातों को सुन रहे प्रभु के प्रियजन, इसलिए बोलता है एक आत्मिक जन क्या करेगा, कुछ बातों को ध्यान देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसा नहीं करेगा अरे हम वहां चल जाएंगे और वहां पर हम जीत के आ जाएंगे, नहीं कर पाइएगा, आप वहां पर हारिएगा। हालेलुया। हालेलुया। भजन संगीता का पहला वचन पहला क्या कहता है? क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दूसरों को युक्ति पर नहीं चलता है। हालेलुया। कोई कितनों कहे अरे वो ऐसा है, वैसा है, ऐसा ऐसा है, लेकिन वो परमेश्वर की बातों पे ध्यान देगा। कोई कितनों आपको बगल से आगे कहे, आपका रिश्तेदार आके कहे ओ प्रभु के प्रियजन, तो आप उस बातों पे नहीं चलिएगा। वचन क्या कह रहा है? दूसरों की युक्ति पर, दुष्टों की युक्ति पर क्या है? नहीं चलता, नहीं चलता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय, चलने वाली बात, जो दुष्टों की युक्ति, जो उसके विचार हैं, उसके ऊपर नहीं चलता। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर ने बुद्धि और समझ दिया है, आप उसका परमेश्वर के अनुग्रह से मांगिए वो बुद्धि और समझ कि प्रभु इसमें मुझे कैसे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति कोई भी बात आपको अगर बोल दे रहा है, क्योंकि प्रियजन, अगर वो वचन के ताल्लुक नहीं है, अगर वो परमेश्वर की बातों से ताल्लुक नहीं है, अगर वो मसीह की संगति नहीं है, तो अपने बुद्धि का वहां पर परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, प्रभु मैं इस जगह में मैं क्या करूं ताकि मैं दुष्टों की युक्ति पर ना चल पाऊं। हालेलुया। एक आत्मिक जन का ये विचार होना, फर्स्ट होना जरूरी है कि मैं दुष्टों की युक्ति का, उसको विचार को मैं अपने जीवन में लेके तो नहीं चल रहा हूं। हालेलुया। जब हम यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग आप लोग हैं, जब आप एक दूसरे के बारे में कहीं ना कहीं जो अगर डिस्कस करते हैं,
हालेलुया। हालेलुया। अगर कुछ बातों को आप बोलते हैं तो याद रखिएगा वो बातें परमेश्वर को महिमा देने वाली होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। ना कि वो बातें हो जो वो दुष्ट का काम करने का आपके अंदर वो अगुवाई कर दे। क्योंकि आप जो सलाह दे रहे हैं, आप जो सलाह जो आपका मान रहा है, दोनों को ऊपर क्या होगा, वो वचन लागू होगा। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रिय परमेश्वर का ये बात ऐसा नहीं है, सुनने वाले और बोलने वाले दोनों दोषी ठहराए जाएंगे। आपको परमेश्वर से बोलिए, मैं इसीलिए बोलता हूं बुराई से बचाए रख। हालेलुया। जब आपके कोई कान में मीठा मीठा कोई बात बोले तो बोलिए मुझे सहज से मीठा वो बात जरूरी नहीं है। सच हो, अगर वो कड़वा भी है तो मेरे लिए भला होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चूंकि आपका वो रिश्तेदार है, आपका वो सगा संबंधी है, आपका वो चाहने वाला है, या आपका कोई मन पसंदीद व्यक्ति है और उसकी बातों को आप सुनने का कोशिश कर रहे हैं, तो सोचिए प्रभु के प्रिय वचन क्या कहता है। वचन नया नियम में क्या बोला, देखिए हम एक आत्मा के विरोध में पाप करते हैं और एक शरीर के विरोध में पाप करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी के बारे में अगर गलत सोच लेते हो तो तुमने क्या किया, पाप कर लिया। हालेलुया। जब सोचने के द्वारा क्या होता है, जब उस चीज को हम गहराई से सोच रहे हैं तो मैं आत्मा के थ्रू उस परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। जब उस सोच को जो मैंने सोचा है और उसे मैं शरीर की दशा में पूरी कर देता हूं तो मैं शरीर के विरुद्ध में पाप करता हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो मैं वहां भी दोषी हूं और यहां पर भी दोषी हो गया। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता में लिखा हुआ है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता आगे और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। हालेलुया। हालेलुया। कहीं कहीं कुछ ऐसा चीज है जाके आप खड़ा हो गए, आप देख रहे, देखने में क्या बुराई है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो करने नहीं ना जा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा देर रुक के हम देखिए लेते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और मजा मुझे भी मिल जाए। हालेलुया। 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 उसका घर खुद टूटा हुआ है लेकिन दूसरे घर में अल्लाह होगा तो कान लगा के खिड़की में रहेगा। क्या हुआ? हालेलुया। हालेलुया। जो जो मुस्कुरा रहा है वही कर रहा है। अच्छा। हालेलुया। 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 पड़ोसी का खिड़की में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हालेलुया। हालेलुया। अब हंसना मन मत कीजिएगा, ऐसे बोल देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो खड़ा नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वासी जाके कहीं अगर बैठ के 4-5 आदमी बैठ के पौवा पी रहा है तो बैठ के वहां जाके सुसमाचार पहले नहीं सुनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो जान रहा है कि गलत जगह में है, वहां पर जाके अभी समय नहीं है ठीक, उसको जाके प्रभु के बारे में बताया कि 2-4 पौवा धरा दिया तो नजर आएगा उल्टा सुसमाचार सुन के वही आ गया। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रिय ऐसा नहीं है। बुराई हमारी सोच में पहले आता है। हालेलुया। हालेलुया। शरीर में अंत करते हैं उसका। सोच में पहले मेरे दिमाग में आ गया वो चीज, उसके विरुद्ध बोलना है, उसके विरुद्ध कहना है, उसके विरुद्ध हमें सोच बना के रखना है। हालेलुया। 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 पहले कहाँ आया वो? मेरे सोच में आया। हालेलुया। हालेलुया। तो आप सोच रहे अरे तो मैं जाके अभी तो बोला नहीं ना, मेरा दोषी क्या? सोच लिए ना, वही दोषी। वही तो दोषी हुआ। बर्तन ऐसा बर्तन बनिए जो बाहर से सिर्फ साफ ना हो, अंदर से भी साफ हो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा बर्तन में आप खाना नहीं बनाने जाइएगा जो बाहर से सिर्फ धो धा के दे दे और अंदर पूरा कचरा हो। बनाइए क्या? है? नहीं। पहले क्या करते हैं, जब भी बर्तन धोते हैं अंदर से पहले पूरा अच्छा से साफ करते हैं और उसके बाद बाहरी से साफ करते हैं। दोनों तरफ से साफ होना क्या है? जरूरी होता है। हालेलुया। हालेलुया। हम बाहरी रूप से अच्छा से बोले, मीठा बोली बोल दिए, अच्छा अरे एकदम बहुत जय मसीह, एकदम गला मिल गया, एकदम बहुत अच्छा से, एकदम क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया।
आज मसीह में बहुत सारे लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं जो छुरा लेके तैयार हैं। बोला पिक्चरवा देना चाहिए था, है ना? हालेलुया। तो प्रभु के प्रिय जन, ये बातें परमेश्वर कहता है, वो छुरी या छुरा वाला मसीह नहीं बनना है। और ऐसा भी नहीं बनना है कि मुंह में हे प्रभु कहने वाले लोग सब लोग स्वर्गराज में नहीं जाएंगे, नहीं जाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब वचन से हम लोग अगर जान पहचान है अच्छी तरीके से, तो प्रभु का वचन साफ बोलता है कि हे प्रभु कहने वाले सभी लोग स्वर्गराज में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ आपके मुंह के प्रशंसा से परमेश्वर खुद नहीं खुश नहीं होता है, जब तक वो अंदर से परमेश्वर को महिमा सच्चा नहीं मिल रहा है। आमीन, आमीन। वो बुराई अगर अंदर है, अगर वो छुरी जैसा बुरा है अंदर में रखे हुए हैं, और सामने आप कितना अच्छा उसे आप बैठा के एकदम मुर्गा पुलाव बिरयानी अच्छा आइटम खिला दीजिए, और जैसे खा के निकला 4 को बुराई कर दीजिए। देखिए हम आते तो मेरा घर आता तो बहुत अच्छा से खिलाते हैं, अपना घर जाता है तो मिक्सचर और बिस्कुट रख देता है मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ऐसा विचार आया है क्या? अरे हम जब भी आता मेरा घर देखो तो हम अच्छा से बना के खिलाते, जब इसका घर जाते इतना कहिया है कि खाली मिक्सचर उसको पतला वाला चाय पिलाएगा, वो भी मीठा, चीनी नहीं डालेगा। मीठा चीनी नहीं डाले? हाँ, मतलब फीका रहेगा, फीका चाय फीका रहेगा। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन खाते और पीते समय बोला हाँ कितना अच्छा चाय था। अब पीछे दूसरा मिले, रास्ता में लखू मिल गया, संजय कर कहा बताए ब्रदर, बताइए ना। हालेलुया। सूखा सूखी चला दिया। देखिए ना, हम लोग आते जब भी तब अच्छा से उसको खिलाते हैं, और हम गए तो हमको सूखा सूखी दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर इस बात को कहता है कि ना हम पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हालेलुया। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। अच्छा, वो मंडली कहाँ पर बनता है ठट्ठा करने वाला? है कह रहे जहाँ ज्यादा महिला होती है। देखिए पहले बोल दिया, जहाँ ज्यादा महिला होती है वहां पर ठट्ठा करने वाला बात शुरू हो जाता है। 4 लोग बैठेगा, वही वाला कहानी हो जाएगा ना जो हम लोग बताए थे क्रिसमस के दिन, आओ बहन चुगली करे। तो बहन लोग मिलती है तो वो चुगली काहे करती है, अच्छा बात काहे ना करते हैं। बहन लोग ऐसे बदनाम नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की बात करते हैं लास्ट आमीन में खाली। हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, ये बातें इसलिए कि आप जो चीज परमेश्वर का वचन कहता है वो मंडली में भी नहीं बैठता है। अगर 4 जन आप लोग बैठे हुए कहीं भी बैठा हुआ, ऐसा नहीं है कि पुरुष बहुत शरीफ हो गया है। हालेलुया। पुरुष को थोड़ा टाइम देते अपना फेवर ले रहा है। पुरुष लोग भी लेडीज के पास बैठता है तो शुरू हो जाता है। हाँ, कोई रहता है ऐसे। हालेलुया। 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 उसमें एकदम पूरा इंटरेस्ट से सुनेंगे। पुरुष का भी कोई का नेचर ऐसा ही रहता है, लेकिन क्या ये आत्मिक जन का स्वभाव है? नहीं। वो ऐसे मंडली में बैठना चाहेगा? अगर आप चाह रहे हैं तो आपके अंदर वो बुराई वाला आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। वो जो आपके शरीर जो सुनना चाहता है, जो आपका कान सुनना चाहता है, जो आपके मन को संतुष्टि करे, वो चीज से आप जो खुश होते हैं शरीर की दशा में, उसको आप चाहते हैं कि वो चीज मुझे मिलता रहे। इसलिए आप इस जगह के मंडली में आप बैठना पसंद कीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब लास्ट बाइबल स्टडी करा रहा था तो मैं यूथ लोग को एक बात को बोल रहा था कि अब आपस में भी अपना पर्सनल चीज किसी को शेयर मत कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को भी बोलता हूं, इसका प्रैक्टिकल देखिएगा, बहुत डेंजरस होता है। अगर वो पर्सनल है तो अपने खुदा के साथ रखिए उसको, वो किसी के साथ वो बात शेयर नहीं करेगा। लेकिन जो आपका सगा लग रहा है ना, जो आपका सगी लग रही है, जिसके साथ आप पर्सनल बैठ के आप बात कर रहे हैं, जो पर्सनल बातों को एकदम दुख दर्द आप सुना दे रहे हैं, कल का दिन आपका रिश्ता अगर उससे बिगड़ा तो वही व्यक्ति जिसको आप दर्द सुनाए ना, दर्द जख्म और बढ़ा के देगा रिटर्न।
सुने कि नहीं? इसको हम कितना विश्वास करते थे, कितना हम भरोसा रखते थे, कितना देखिए मेरे पीछे जाके वही बात बोला है। वैसे भी ना बोल रहे थे कि पीठ पीछे छुरा भोंकने वाला व्यक्ति। अगर आप पर्सनल बोलते हैं जिस बात को, तो वो पर्सनल ही है। वो किसी के साथ जब आप शेयर कर दिए तो पर्सनल कहाँ रहा? हालेलुया, हालेलुया। आप उसे अपने खुदा के साथ रखिए। अगर पर्सनल है तो उसके साथ आप प्रार्थना कीजिए, उसके साथ आप बनाए रखिए। हालेलुया। आप बैठ के चार को जिसको आप उसको अच्छा दे, आप कुछ दिनों में आप कितना किसी को जान पाइएगा। ये शरीर की दशा में अगर हम आप हैं तो आपका बात 4 जगह फैलेगा। तो वो 4 8 होगा, 8 12 होगा, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये तरीका, ये बात सही नहीं है। इसीलिए मैं बोलता, अगर कोई ऐसा करता आपके सामने, अगर आत्मिक जन आप हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है, तो प्लीज उसके सामने हाथ जोड़ लीजिए कि सब बात मत बोलिए। आत्मिक जन से उसको आप समझाइए कि ये चीज गलत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन आप उसके साथ रह के वही काम को दोहराते मत रहिए। जो परमेश्वर आशीष आपको दिया है, जो सीमा आपका बढ़ा रहा है, वो फिर रुक जाएगा। और आप परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के उसे बलवंत हाथ से हट के आप कहां शैतान के संगति में चले जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज घर परिवार में इतना विवाद कि आप मसीह बोलते हैं अपने आप को। आपको मसीहत में इस बात का पहचान होना चाहिए आपके जीवन से। आज एक ही परिवार में रह के दुर्दशा ये हो जाता है कि एक ही परिवार में रह के इतना खराब रिश्ता हो जाता है कि केस मुकदमा एक ही लोग, अपना ही लोग एक दूसरे को ऊपर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, एक दोस्त किसी के घर में गया और वो वहां पर एक कुत्ता पाल के वो रखा था। हालेलुया। वो कुत्ता जब पाल के रखा था तो वो कुत्ता कुछ अच्छा डेंजरस कुत्ता था। और वो दोनों गया तो एक क्या था, डर से नहीं जा रहा कि नहीं इसके पास हम नहीं जाएंगे, हमको डर लग रहा है, देखने से खतरनाक लग रहा है। हालेलुया। और जब वो खाना खा रहा था कुत्ता, तो एक दोस्त बोला अरे कोई बात नहीं, जाके हम उसको थोड़ा सा प्यार दुलार कर देते हैं। लेकिन एक बोला नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है, कहीं काट लिया तो। जब वो सामने जा रहा था तो कुत्ता जो था उसको देखा, जब वो खाते समय देखिएगा, जो उसको कुत्ता को डिस्टर्ब कीजिएगा ना तो गुस्सा से गुर्राएगा। उसको देख कर उसे ही गुर्राया। तो पहला जो दोस्त जा रहा था वो अपना कदम को रुका और साइड हो गया, बोला ना अभी डिस्टर्ब करेंगे तो ये कहीं काट उठ लिया तो बेकार हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन दूसरा दोस्त क्या था, वो बड़े स्मार्ट बन गया है, कुछ नहीं होगा, हम तो देखो अभी जाके उसको हम खिला रहे हैं, अभी अगर कुछ होगा, जाके खिलाया, हाथ पकड़ के काट लिया, चिल्लाया मम्मी। हालेलुया, हालेलुया। अब उसको समझ में आया कि नहीं, जब कोई जिसका स्वभाव अगर उस तरीके से रहे तो समय जाकर उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा, बदले में ऐसी तरीके से काटने मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, आपके खुद के परिवार में वो स्वभाव है कि पति पत्नी को कितना दिन से काट रहा है। हालेलुया। उसको मालूम है कि मेरा पति को क्या चीज पसंद नहीं है और वही चीज में जाके उंगली करेगा। पति को मालूम है कि पत्नी को क्या चीज पसंद नहीं है और वो चीज आप जानते हैं, कुछ जगह में हम जाएंगे तो वो विवाद होगा, लेकिन फिर भी जाके मुंडी घुसाएंगे। आपको मालूम है कि आपके बच्चों को ये चीज पसंद नहीं है और जाके आप वही चीज को बच्चों को बोलिएगा जिसके विरोध में आपको गलत ही रिप्लाई मिलेगा।
बच्चा को मालूम है कि माँ बाप को ये चीज पसंद नहीं है, लेकिन वही चीज वो दोहराएंगे जो चीज उनको पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसके द्वारा हम अपने घर और परिवार में क्या है, अशांति को बना के रखते हैं। मुझे पसंद नहीं है, मुझे मालूम है कि ये चीज जाएंगे तो वहां पर वो हमसे लड़ाई करेगा। हमें मालूम है कि ये चीज करेंगे तो ये चीज वहां पर बुरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलने के बजाय अगर मैं प्रार्थना करने पे अगर मैं ध्यान देता तो सामने वाला व्यक्ति हो सकता बदल जाता। अगर मैं रगड़ा झगड़ा करने के बजाय घुटना टेक के परमेश्वर के सामने अगर ये चीज को बोलता कि मेरे पति को बदल दे, पति अगर प्रार्थना करता अगर वो आत्मिक है मेरे पत्नी को बदल दे, अगर माँ बाप प्रार्थना करते मेरे बच्चों को बदल दे, अगर बच्चा प्रार्थना करे कि मेरा माँ बाप को बदल दे, तो प्रभु के प्रिय जन वो बातचीत में ज्यादा विवाद नहीं होगा। लेकिन वो कुत्ता जो क्या ना पुलपिट वाला, पुलपिट कुत्ता किसी नाम है, पिटबुल, पिटबुल, हाँ पिटबुल, डेंजरस होता है वो। डेंजरस, वो पिटबुल वाला आत्मा हम लोग के भी अंदर है। देख रहे हो जगह में जाके वो काटेगा ही, जाके कटवाएंगे ही, और जब कटवा लेंगे तब बोलेगा देखो ये मैं हमको काटा है। तो कटवाने तो आप ना गए हैं। आपको लग रहा है कि आप ऊपर स्मार्ट बन के बोल के हम बस को सुधार लेंगे। अगर मुंह का बोली से सब कुछ सुधर जाता तो आज तक आप बहुतों लोगों को बोली में सुधार देते। आप प्रार्थना क्यों नहीं, कितना देर में प्रार्थना किए कि प्रभु उसके जीवन को बदल दे। वो पुल क्या है उसका कुत्ता का नाम? पिटबुल, पिटबुल, पिटबुल वाला, पिटबुल वाला आत्मा रहने के कारण क्या हो रहा है, हम जाके दांत दिखा काटने वाला स्वभाव में रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ दिया कि नहीं दिया? हम हर चीज में अप्लाई करते हैं, लेकिन अपने घर और परिवार को हम जहां एक घर और परिवार शांति से बना रहना चाहिए, एक मसीह परिवार को शांति से हर एक डिसीजन हर एक बातों को करना चाहिए। आज देखिए वहां पर कितना सारी बातों का विवाद होता है। आज सबसे बड़ा बात ये, इस बात का भी बात ये मेरा बात नहीं मानता है। क्या बोलते हैं हम लोग, ये मेरा बात नहीं मानता। हालेलुया। अगर ये आपका बात नहीं मानता है तो इसीलिए तो परमेश्वर बोला कि तुम मेरे पास उसका फरियाद लेके आओ। वो आपका बात नहीं मान रहा, लेकिन प्रभु का बात तो मानेगा। हालेलुया। आप बोल बोल के एक दूसरे से बोल रहे, तुम मेरा बात नहीं मानता, तुम मेरा बात नहीं मानता, तुम मेरा बात नहीं मानता है। आप खुदा की बात नहीं मानते इसलिए आपका नहीं मानता है। आप उस परमेश्वर की बात को मानते हैं तो आपकी बात को नहीं मानेगा। हालेलुया। देखिए जो मैं बात बोल रहा हूं वो गहराई की है, इस बात को समझ लीजिएगा। अगर मैं खुदावन की बात नहीं मानेंगे हम लोग तो मेरी बात कोई नहीं मानेगा। आप माथा पटक लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप किसी को डरा के धमका के उसको आप बंदूक दिखा के तीर धनुष दिखा के आप नहीं बदल सकते। परमेश्वर यीशु मसीह ने इस जगत को प्रेम के द्वारा बदला है। वो वाद विवाद के चलते जाके बहस नहीं किया था। जब वो पिलातुस के सामने खड़ा था, जब उसे पूछा जा रहा था क्या तू यहूदियों का राजा है, क्या तू अपने आप को मसीहा कह रहा है, कुत्ता तू है, वहां पर जाके बहस नहीं किया था। आज हम बहस करने के द्वारा चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा काम को बना दे, और वो बुराई आज तक हमारे घर और परिवार और हमारे जीवन में बना हुआ है।
वह बुराई आपके घर से दूर नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि आप बाहर से जितना साफ दिख रहे हैं, आप अंदर से साफ नहीं है। मैंने कहा कि अगर प्रचार करना है तो सबसे पहले खुद को कीजिए। खुद पहले संयम, धीरज, प्रेम और भलाई की बातों में रहना सीखिए। हालेलुया। हालेलुया। वो बातें जो आप शरीर की दशा में करना चाहते हैं कि मेरा बात मान जाए, कोई नहीं मानेगा। आप किसी को सुसमाचार इतने साल से समय कितना आत्मा जीत के लाए, कितना आत्मा को जीत गया आप जाके सुसमाचार सुना के। अगर आपकी बातों में सामर्थ रहता तो वो सुनते ही बदलता कि नहीं बदलता? हालेलुया। नहीं है सामर्थ। आप सेवकाई को नियम के थ्रू कीजिएगा तो कभी नहीं बदल सकिएगा। नियम को पूरा कर दिए, सेवा कर दिए, हल्ला कर दिए कि हम सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। पहले खुद को चढ़ा के परमेश्वर के लिए सेवकाई कीजिए। खुद को जो लोग चढ़ाना नहीं सीखे, अपनी इच्छाओं को मारना नहीं सीखे हैं, जो अपने इच्छा अपनी बातों को नई शरीर के अभिलाषाओं से बचना सीखे, वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाएंगे। और वो बुराई क्या है मेरे जीवन आपके जीवन में बना रहेगा, चाहे आप कितना बोल लीजिए कि हम मसीह इतने सालों से। क्योंकि आप अपना नियम और फॉर्मूला लगाते हैं, परमेश्वर जो नियम और फॉर्मूला दिया उसके अनुसार आपने जीवन नहीं जिया। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, जब हम गवाही देते हैं किसी बातों को लेकर, एक बात कर रखिए, जब मेरा खुद का जीवन नहीं बदला है तो आप गवाही किस कारण से दे रहे हैं? क्या गवाह हम बनेंगे मसीह के लिए? परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत के चोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आपकी गवाही खुद के घर में खराब है, खुद के एक दो फैमिली मेंबर जा रहे थे, 2-4 फैमिली मेंबर है, उसके साथ आपका व्यवहार सही नहीं। क्या आप दुनिया के चोर तक गवाह अपने आप को ठहरने के लिए परमेश्वर को बलिदान और समर्पण करेंगे हम लोग? हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये बातें परमेश्वर जब हमें कहता हमें बुराई से बचाए, यही बात है जो बुराई से परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे बचा। अगर उन बातों को करने में अगर कोई भी चीज रुकावट आता है उसे आप छोड़ दीजिए। चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके सगे संबंधी हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपका कोई भी अपना क्यों नहीं हो, अगर वो आपको बुराई की ओर अगुवाई करता है तो आप उसके साथ संबंध हटा लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर उस बुराई से हमें बचाए रखे, क्योंकि आप जो शरीर की दशा में है आप उस चीज को पूरा नहीं करिएगा, आपको भी गुस्सा आएगा, आपके मुंह से भी गलत बात निकलेगा, आपके सोच में भी गलत विचार आएंगे, आपके अंदर भी वो बातें चलेगा और आप वो चीज क्लियर कर दीजिएगा। हालेलुया। इसलिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है कि मुझे बुराई से बचाओ परमेश्वर, तो मुझे सामर्थ्य देना। हालेलुया। 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 एक पति और पत्नी के बहुत सालों से घर में क्या होता था कि हमेशा लड़ाई झगड़ा दोनों में किसी न किसी बात को लेकर टेंशन होते रहता था। हालेलुया। 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 पति चूंकि इस बात को समझता था, पत्नी के साथ उसका हमेशा जिग 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 होता ही रहता था।
आप पति जो था एक मसीह था, इस बात को समझता था, इस बातों को लेकर कि मेरी पत्नी को बहुत सारी बातें पसंद है, वो बार बार में वो चीज को करता रहता था। हालेलुया, हालेलुया। जब उसकी पत्नी सो जाती थी, जब वो देखता था उसके पूरा नींद में वो सो गई है, तो उसका पति प्रभु से प्रार्थना करता था कि मेरी पत्नी को बदल दे। और हम लोग बकवास करते हैं, खाली प्रार्थना करता था कि मेरे पत्नी को बदल दे प्रभु, इसके स्वभाव को बदल दे, इसके जीवन को बदल दे। कितने लोग यहाँ पति पत्नी लोग हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, कितने ये चीज को किए होंगे आप लोग। वो प्रार्थना करता था कि मेरे पत्नी को बदल दे प्रभु, उनके उसके पास जो बुराई का जो तरीका परमेश्वर से उससे बचा। वो लगातार प्रार्थना करता था, प्रभु के सामने इस बात को रखता था। और जो पत्नी जिस बातों के लेके वो चिड़चिड़ाती थी, जिस बातों से लड़ाई करते थे, जिस बातों से परमेश्वर ने उसके स्वभाव को दीन और नर्म बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप खुद के बारे में, अपने बारे में सोचिए कि हम पहले क्या थे, हम और आप पहले क्या थे। कितने सारे बुराइयों में हम गिरे हुए थे, किसी ने मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना किया है, किसी ने तो प्रार्थना किया है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रार्थना का ही उत्तर है कि आज मेरा जीवन को हम गवाही देते हैं कि प्रभु ने मुझे बदल दिया है। अगर उसकी प्रार्थना से मैं बदल सकता हूं, तो आपकी प्रार्थना से आपका हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं बदल सकता है? आपके बच्चे क्यों नहीं बदल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्रेज। हम वो तरीका नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हमको दो रूप बना के अपने आप को मसीह दुनिया में रहना है। तीन रूप हो जाता है। हालेलुया। चर्च में कोई और रूप है, जहां काम करते हैं कोई और रूप होता है। हालेलुया। और जब बाहर जाते हैं तो कोई और रूप में रहते हैं। आपको ऐसा ही रूप बना के बोलता है ना, भाई रुपया वाला जीवन जीने में ज्यादा मजा आएगा। सामने वाला को कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये तो मसीह बोलता है, लेकिन फिर ये ऐसा काहे करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों करता है ऐसा? उसके दिमाग में ये सवाल चलते रहता है कि इतने सालों का संगति से इसका जीवन क्यों नहीं बदला। आज भी वो आता है तो बात मुंह से निकलेगा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। घर कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, यही दिमाग में उसका भरा रहता है। हालेलुया। एक पास्टर बोल रहा था कि मेरे चर्च में अगर कोई लड़का लड़की का रिश्ता आता है तो वहां का माँ बाप सबसे पहले पहला देखेगा फोटो और नीचे देखेगा उस लड़का का सैलरी कितना है। यही देखते हैं। पास्टर बोला था कि इतना पैसा कमा के क्या कीजिएगा, आपका बेटी का वहां जाके सोना का बिस्कुट खाएगी या सोना का रोटी खाएगी क्या? ये मसीह लोगों का पहचान है। हालेलुया। एक आत्मिक जो जन होता है अपने वारिस को क्या देना चाहिए? परमेश्वर का नाम से उसके जीवन में परमेश्वर का महिमा होने चाहिए। अब्राहम जब नहीं रहा तो इसहाक ने उसका कार्य को पूरा किया। इसहाक के द्वारा याकूब के पीढ़ी को परमेश्वर ने ब्लेस किया। आपका पीढ़ी तो यहीं तक समाप्त हो जाएगा। अगर ये बेरुपया वाला जीवन जीते रहिएगा तो आपका पीढ़ी को परमेश्वर यहां तक भी आशीष नहीं करेगा। तो आने वाला जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अगर मुझे अपना खुदावन मानता, मैं तेरे 1000 पीढ़ियों को मैं ब्लेस करूंगा।
आज का मसीहत में ऐसे होते हैं, जब शादी विवाह करने जाएंगे तो ये चीज पहले देखेंगे, बाकी लड़का क्या कर रहा है, किस तरीके से है, अंदर से खोखला है, दारू पी रहा, गांजा पी रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कितना प्रार्थना करता है, कितना चर्च जाता है, कितना वो संगति में रहता है, कितना वो परमेश्वर के भय में है, उससे माँ बाप को कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है लड़का कितना कमा रहा है, कितना धनवान है। घर है बड़ा। आपको परमेश्वर पूरा पैसा दे दिया जाए, बोले शैतान यही तो चाहता है कि एक काम करो, मैं पूरा धन देता हूं, तुम अपनी आत्मा मुझे नरक में दो। एक धनी व्यक्ति बाइबल में बोल रहा था ना, हे मेरे मन तू खुश हो जा। हालेलुया। देख मैंने अपने 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 क्या करता है, जो बनाया था उसमें मैंने तेरे लिए बहुत सारे धन को, मेरे खाने के चीजों को मैंने इकट्ठा किया है, तो किसी बात से दुख मत होना। क्या मसीह बनने के बाद हमारा परमेश्वर धन है क्या? बोलिए, धन है? नहीं। धन है? नहीं। हाँ? अगर धन है तो आज भी आपका खुदा कौन है? शैतान है। अगर मसीह होने के बाद भी आप पहला स्थान धन को दे रहे हैं, तो धनवान व्यक्ति यीशु का सुसमाचार सुन के भी नहीं लौटा उसका पीछे। वो धनी व्यक्ति का कहानी जानते कि नहीं जानते? यस। बोला तू सच में बचपन से लेके सारे चीज को मैं करता आ रहा हूं प्रभु, दान देना, ये देना, संगति करना, सारा चीज। बोला यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा और बोला तुझ में एक बात की घटी है, एक काम कर। वो धनी व्यक्ति था, बोला अपना धन क्या कर, कंगालों में बांट, और तू मेरे पीछे हो ले। वो व्यक्ति जितना दौड़ के आया था, खुशी से हंसते हुए जाएंगे, प्रभु से पूछेंगे कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। हालेलुया। जितना तेजी से दौड़ के आया था, उतना ही उदास होकर चेहरा लटका के गया। धन ने उसके मन को इतना जकड़ के रखा था कि जीवित परमेश्वर की आवाज अब बुलाहट को भी नहीं पहचान पाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मिक जन के साथ ही अपने रिश्ते को जोड़िएगा। अंधकार का ज्योति से कोई मेल नहीं है, याद रखिएगा। यह बात सत्य है तो सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। भले आप दाऊद के जैसा बोलिएगा, अंगीकार कीजिएगा कि मुझे सूखा रोटी मिले दिन में एक बार ही से, लेकिन मुझे आत्मिक जन चाहिए। अगर माँ बाप आपको प्रेशराइज कर रहा है तो सिरे ना कीजिए उसको। माँ बाप से शादी के समय में बैंड बजवाएंगे, उसके बाद पूरा जिंदगी बैंड बजते रहेगा। अगर वो आत्मिक जन अगर सही से डिसीजन नहीं लिए तो सिर्फ विवाह ही हमारे लिए मसीह जीवन जीने के लिए काफी था, तो मसीह बनने के बाद तुरंत शादी कर लीजिए, तुरंत शादी कीजिए। उसके बाद परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बातें आपके जीवन के लिए कोई जरूरी नहीं है, आप शादी करके किनारे हटिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, खुशबू को डर लग रहा है का? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु का प्रेज एक बात की, विवाह आत्मिक जन से। देखिए, मैं बहुतों का जीवन को मैं देखता हूं, शादी करने के बाद भी प्रॉब्लम में जिकड़े हुए हैं। क्या ये मसीह जीवन का यही बुलाहट था? सिर्फ विवाह परमेश्वर का दिया हुआ एक पवित्र आशीष है। हालेलुया। विवाह करना है, लेकिन वो चुनाव परमेश्वर की ओर से होने दीजिए। अपना आत्मिक
सहायक के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, ये बातें परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में लाता है। हम सीखते कुछ और है, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है। इसलिए बोले मीठा मीठा बोलने वाला प्रचारक सबको पसंद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कड़ा प्रचार सुनिएगा तो थोड़ा थोड़ा बात आपको लगते जाएगा, लेकिन सच्चाई लगेगा ही। हालेलुया, हालेलुया। अगर नहीं होता तो जीवन भर कुमारा रह के परमेश्वर की सेवकाई कीजिएगा, लेकिन बुराई के साथ समझौता मत कीजिएगा। बाइबल में से बहुत सारे लोग हैं जो कुमारे रह के किया सेवा, चाहे इसके लिए आपको कोई भी कीमत चुकाने लेके आप चुकाने के लिए तैयार रहिए। यहाँ का कीमत चुकाना आपको परमेश्वर में पहला स्थान रखेगा वो। आमीन। लेकिन बुराई के साथ आप कभी भी हाथ मत मिलाइएगा। बाद में ये गाना मत गाइए, अरे उसके चलते कर लिए। कोई किसी के चलते काम नहीं आएगा उस समय। आपका खुदावन आपके साथ है ना, आपकी प्रार्थना सुनेगा ना, तो आपने आत्मिक चीज, अपना डिसीजन आप खुद प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगिए। इसलिए मैं चर्च में बहुत सारे लोगों का सलाह में एक्सेप्ट नहीं करता हूं। मैं सुनता भी नहीं, सुनना भी नहीं चाहता हूं उसकी बातों को, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो शरीर की दशा में बात करने आएंगे, वो प्रार्थना नहीं करेंगे। उनका जीवन अगर पूछेगा कितना दिन में प्रार्थना कर रहे हो इस विषय के लिए, आप कितना देर में आप टाइम बिता रहे हैं बाहर की जगह में, कितना टाइम आप बिता रहे हैं दूसरे चीजों में, तो आपको पूरा बायोडाटा मिल जाएगा उसका। लेकिन चेहरा ऐसा बना के सामने आएंगे जैसे लग रहा है कि कितना बड़ा चिंता है, आत्मिक इसका कितना एकदम दान वरदान से एकदम भरे हुए हैं। आप प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं उसके विषय को लेकर? आपका जीवन में भी तो देखिए कि प्रार्थना उस विषय के लिए आप कितने साल से कर रहे हैं। यहाँ हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा संतान को अच्छा घर परिवार मिले, चाहता है कि नहीं चाहता? ये माँ बाप बैठे हुए, कोई बुरा नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए आप प्रार्थना किए हैं? ठीक है, परमेश्वर कभी कभी आपकी चाहत को पूरा कर देगा। लो, तुमने जो चाहा हो गया, उसके बाद का सारा जिम्मेवारी फिर आपको उठाना पड़ेगा। क्यों उसके जीवन के साथ ऐसा हो रहा है, काहे घटित हुआ, क्यों इसके जीवन में यह कारण से हुआ, सब जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, वो पति अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करता था प्रतिदिन। वो लड़ाई के साथ बहसबाजी नहीं करता था। किसी को बदलने का एक सही फॉर्मूला है, ना कि उसके साथ बैठ के हम गपशप मारते रहे। वहां पर रगड़ा झगड़ा होगा, आप किसी को सुधार नहीं पाइएगा, क्योंकि शरीर तो यही चाहता है। हालेलुया। शरीर क्या चाहेगा? जाओ जाकर बोलो, तुमको 2 बार बोला, 4 बार सुना के आओ। शरीर कभी नहीं चाहेगा कि आप शांत रहिए। एक वचन में पढ़ाता हूं प्रभु के प्रियजन, उसे आप ध्यान से देखिएगा। रोमियो 8 का 12 से पढ़िएगा, 12 से 14। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। हम शरीर के कर्जदार नहीं है। शरीर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हालेलुया। हम उसके कर्जदार नहीं है कि उसके गुलाम नहीं रहे। वो जो चाहता है हम उसके वो शरीर की इच्छा को पूरा करते रहे। वो मेरा मालिक नहीं है शरीर, हम उसके मालिक है। शरीर जो चाहता है कि वो बुरा खाना, बुरा सोचना, बुरा संगति करना, बुरी चीजों करना, वो चीज मेरे ऊपर है कि हम करें या ना करें। हम उसके कर्जदार नहीं है। हाँ,
कि शरीर के अनुसार दिन काटे, शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि तुम अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे, देखिए मैं जो बोल रहा था, जो बुराई हमें हमारे जीवन से नहीं होता वही शरीर के काम है। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम शरीर के अनुसार क्या कर रहे हैं, हम लोग दिन दिन काट रहे काटोगे हैं। अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। डायरेक्ट एंड, या कोई शॉर्टकट नहीं बताया। क्या होगा? मरोगे। क्या होगा लास्ट में? मरोगे। मर जाएंगे। शरीर आत्मिक तरीके से शरीर में भी मरेंगे और आत्मा में भी जाएंगे। समझ में आ रहा है जो वचन कह रहा है? अगर हम ईंट के जवाब पत्थर से देने वाला स्वभाव रख रहे हैं तो मरेंगे। हालेलुया। इसी के लिए याबेस प्रार्थना कर रहा है कि मुझे बुराई से बचा के मैं गुस्सा में होकर कुछ गलत शब्द ना बोल दूं किसी को। हालेलुया। क्योंकि वो शरीर की दशा है जीने का। अब बोलता है शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरोगे। मरोगे। आगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, अगर आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तब तुम जीवित रहो। अब नहीं मरना है तो एक काम करना है। वो क्या काम है? आत्मा से। किससे? आत्मा से। आत्मा से शरीर के क्रियाओं को मारना है। मारोगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा जो आपको मिला है प्रभु के प्रियजन, उसको जगह देना है कि जब आपको गुस्सा है, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे गुस्सा शांत कर। आप क्या कर रहे हैं? शरीर की क्रियाओं को मार रहे हैं। जब आपके अंदर लालच है, जब आपके कुड़कुड़ानापन है, जब आपका चिड़चिड़ापन है, तो आप पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर हो जाइए। प्रभु मेरे इस चीज को बंद कर दीजिए। मेरे अंदर जो सोच आ रहा है, चिंता आ रहा है, वो शरीर का क्रिया है। पवित्र आत्मा को जगह दीजिए कि प्रभु उस चीज को शांत कर। मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है और जो भी मेरे जीवन में होगा वो भलाई को लाएगा। अगर आत्मा के अनुसार शरीर के क्रियाओं को मारोगे, ना कि बांसबाजी करके, ना कि लड़ाई करके, ना एक दूसरे को पत्थर चला के, ना एक दूसरे को जाके हम बुराई करके, चुगली करके या चुगली सुनकर, इस तरीके का ये शरीर की क्रियाएं हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इसमें क्या करना है? प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा आपको रोके। वो आत्मा से हो गया शरीर के क्रियाओं को मारना। अगर तुम मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। काय नींद आ रहा था मालूम है ना? शरीर ज्यादा मजबूत है। अभी आत्मा को शरीर के अंदर में लाना है। इसीलिए चर्च में नींद आता है, क्योंकि शरीर ज्यादा बलवान हो गया है। शरीर अब आपको चला रहा, आप शरीर को नहीं चला रहे। हालेलुया। आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे इस चीज से बचाए रख। हाँ देखिए, थोड़ा सा वीडियो देखिए। देख रहे हैं ना, परमेश्वर के भवन में आके बाप रे। देखिए अभी कैसे नकल कर। हालेलुया। प्रार्थना कर रहा था ये। इसका भी कोई वीडियो चर्च में बना के भेज दिया। कितना फेमस हो गया होगा ये। ऐसा ही ना होता है कि यहाँ पर बैठे किसी के साथ हो रहा है ना, है? ऐसा वीडियो बनाना तो लगभग यही दिखा देंगे। क्या है देखिए, चर्च में बैठा हुआ है, वो कितना गहरा नींद ले रहा है। उसको पता भी नहीं कि किस जगह में हम हैं। हालेलुया। तो सोचिए शरीर मेरा कितना भारी है। आत्मा का काम यहाँ हो ही नहीं रहा। हालेलुया। जो आत्मिक जन होते हैं वो चर्च में एकदम अपना एक्टिव रहेंगे, गीत गाने में, आराधना करने में, स्तुति करने में, धन्यवाद देने में, वचन सुनने में,
उनको कोई नहीं हिला सकता है। हालेलुया। अरे यहाँ एक छोटा सा दुष्ट आत्मा आएगा, लिलीपुर जैसा देखे गिरा दिया। आपको देख के हंसी आ रहा है, लेकिन सोचिए कितना बड़ा कमजोरी है ये चीज। ये कितना बड़ा शर्म की बात है कि आज भी आपका स्थिति ऐसा है। आपने अपने खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे तो दूसरे के लिए क्या प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर मेरे जीवन से ये कमजोरी हट जाए। आप खुद के लिए भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि ये प्रभु ये वाला चीज नहीं होने पाए। हालेलुया। तो वचन में आना फिर से। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन है जो शरीर के दशा में वो परमेश्वर के संतान नहीं है? जो आत्मा की सराय चल रहे हैं वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। हालेलुया। देखिए, जब आप बुराई कर रहे हैं खुद से, आप सामने वाला को देख रहे हैं, अरे वो तो ऐसा नहीं, यही चीज कंपेयर करा के शैतान हमें धोखा देता है। आप धोखा खा जाते हैं। हालेलुया। किसी को स्वामी ने 1 तोड़ा दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 4 दिया। आप बोला कि मैं जा रहा हूं दूर देश, तुम इसको अच्छा से इस्तेमाल करना, मैं आके हिसाब लूंगा। हालेलुया। जो 4 था वो क्या किया, जाके उसको बिजनेस किया, उस 4 का 8 बना लिया। जिसके पास 2 था वो भी जाके किया, ब्याज में रख दिया, उसका सूद बढ़ा, वो बढ़ गया। और जो 1 था, जिसके पास 1 तोड़ा था, वो डर से वो क्या किया, उसका इस्तेमाल नहीं किया, जाके जमीन में गाड़ दिया। और वो बोल भी रहा कि मेरा मालिक बड़ी दुष्ट है, वो आएगा तो इसका हिसाब लेगा। हालेलुया। मालिक आया, पूछा कि क्या किया उस तोड़ा का जो मैंने तुम्हें दिया था। हालेलुया। तो पहला आया 4 वाला, बोला पर मालिक मैंने 8 बना के दिया। रिटर्न किया कितना? 4 का 8। और एक आया बोला 2 का 4। एक वाला आके बोला मालिक मैं जानता था तो दुष्ट है, तो ऐसे करेगा, तो मैंने डर से क्या किया, उसको मैंने गाड़ दिया। तो मालिक बोला कि तू जानता था कि मैं ऐसा हूं, तो इसको तूने क्यों नहीं ब्याज में या कहीं और लगा के इसका काम में उपयोग किया। हालेलुया। 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 जो सेवक अच्छा काम किया था 4 का, उसको उस मालिक ने उसको ऊंचा स्थान दिया। हालेलुया। और जो नहीं किया था, जो तोड़ा का उपयोग नहीं किया, उसको जाग उठा बोला इसके अंधकार की कोठरी में डाल दे। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रिय जन, कोई यहाँ पर 4 साल से आ रहा है, कोई 5 साल से आ रहा है, कोई 10 साल से आ रहा है, कोई कितने साल से मसीह है। कोई आज पहला बार आया होगा, कोई दूसरा बार आया, कोई तीसरा बार आया होगा। मालिक जब आएगा तो जितना साल से आप प्रभु में, उसका हिसाब मांगेगा कि तुमने क्या किया इसका। हालेलुया। 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 वो मालिक हिसाब मांगेगा कि तुमने क्या किया। इतने साल, इतना दिन, इतना घंटा, इतना मिनट, इतना सेकेंड तुमने मैंने जो तुम्हें दिया है, उसका तुमने क्या इस्तेमाल किया है। हालेलुया। 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 मालिक को आप जाके कह सकते, मालिक हम तो आए थे, लेकिन चर्च में देखे उतना हम तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो जॉब करते थे, मेरे पास तो समय नहीं था, मेरे पास तो वो नहीं था, मेरा बच्चा लोग हमको टेंशन देता था, मेरा घर में मेरा पति टेंशन देता था, मेरा ये करता था, मेरा सब बुराई करता था, जिसके चलते मेरा मन निराश हो गया, अब हम तेरा काम को नहीं किए।
बोलिएगा ऐसा जाके, हाँ? मालिक जब पूछेगा तो बोलिएगा, नहीं, नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा तब? ऐसा बोलिएगा जाके, हमने फिक्र होकर सो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा दिए, दोष लगा दिए, हम निश्चिंत हैं। अरे उसके कारण से ना मेरा ऐसे हुआ है, आपका उसमें कोई हाथ नहीं है। आप यर्दन नदी में बपतिस्मा लेके आए थे, आपका कोई हाथ नहीं है, वो खराबी में आपका कोई हाथ नहीं है। जैसे पिलातुस हाथ धो लिया, इसका दोष मुझ पे ना लगे। एकदम वैसे आप भी हाथ धोइएगा प्रभु के सामने, प्रभु मेरा पति, प्रभु मेरा बच्चा, मेरा बेटवा बेटिया बतवा नहीं माना, मेरा माइंड हो गया डिस्टर्ब, हम अब सेवा काई तो कहां से करेंगे, कहां से तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, कहां से हम वचन पढ़ेंगे, कहां से उसको फॉलो करेंगे। सबको यहाँ पर बैठे हुए मालूम है कि सब बात जाके मेरा कोई वहां नहीं चलने वाला है, ऐसा बात जाके वहां कोई नहीं बोल पाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ एक एक जन जानता है, लेकिन जानबूझ के ढिठाई के पाप में पड़े हुए हैं। है कि नहीं? ढिठाई वाला जो पाप है, जो आत्मा है, उसी में हम रहेंगे। खुट्टा तो हम ही गाड़म, वो अपने जिद में है, हम अपने सही हैं, अपन तो सही हैं। कोई कोई बाद में खुश है, और हम आए तो प्रभु में सब आया है, यही बोल के सब रिवार्ड ले रहा है। हमको बताएगा, हम लेके आए, हम लेके आए हैं, हमको को बताएगा। पता नहीं एक दिन हम चर्च में इसके लिए प्रोग्राम रखेंगे, कौन कौन किसको लाया, कौन किसको लाया है उसको मेडल देंगे। यही बोल के लड़ाई होता है घर में, हम लाए हैं, हमको बताएगा। और क्या बोलते हैं, जहाँ हम तुमको रास्ता दिखा दिए, अब चलो तुम, अब तुम चलो, हम कहीं जाएं, अब हम फ्री हैं। वो गाना नहीं था फिल्म, हम तो उड़े पंछी बोले, पंछी चले मस्त उड़ते गगन में, अब हम आजाद हैं, अब हमको उड़ने दो, तुमको हम रास्ता दिखा दिए ना, सही रास्ता दिखा दिया, अब चलो। एक नेहा लोग का कोई रिश्तेदार है झोपड़ी कॉलोनी में, ठीक है ना, वो दुनिया के सबको रास्ता दिखाते जा रही है, लेकिन उससे पूछिएगा कि तब आप काहे ना इस रास्ता में हैं, तो वो देंगे अपना घर वाला का दोस्त, अपना पास्टर को दोस्त, अपना कलीसिया का दोस्त, वही देते आ रही है। कब तक हम लोग इस सब बात से अपने आप को खुश करते रहेंगे? कब हम एक सच्चा और एक अच्छा मसीह बनने के लिए हम लोग ध्यान देंगे? यह जीवन मिट्टी है, पानी लगत गल जाए। एक दिन ये डेरा गिरने वाला है, वो कोई यहां पर अमर होके नहीं जिंदा रहेगा। जब परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करते हैं तो हम ढिठाई बन के क्यों रहते? क्यों नहीं हम परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं? उसी समय प्रभु मेरा तेरा वचन मुझसे बात किया, मुझे वो जीवन दे और मुझे उस बुराई से बचाए रख। पहला कुरिन्थियों 9:27 में लिखा हुआ है, जो पौलुस इस बात को कहता है, वो क्या कर रहा था? परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि
औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। मैं निकम्मा नहीं ठहरना चाहता हूं। मैं प्रभु के सामने इसलिए आया नहीं हूं कि मैं निकम्मा रहूं। मुझे जो जीवन मिला, जो मुझे बुलाहट मिला प्रभु के लिए, उसके प्रति मैं जवाबदेही हूं। एक दिन मुझे जाना पड़ेगा, उसके सिंहासन के नजदीक खड़ा होना पड़ेगा। मैं शरीर के दशा में रह के मैं आत्मिक चीजों को नहीं पूरा कर सकता हूं। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं अपने शरीर को क्या करता हूं? मारता कूटता हूँ। मारता हूं। देखिए, बोलता मारता हूं। मारने से भी ज्यादा क्या है? कूटना। मन करता है कि कूट दे अच्छा से। कभी किसी को नहीं बोलते हैं, मन करता है कि कूट दे अच्छा से। वो शरीर को क्या कर रहा है? कूट रहा है। जब उसके अंदर आता है गुस्सा, तो अपना शरीर को क्या करे? गुस्सा मत आओ, डाउन। इस तरीके का वो चीज में जब बोलता है, गलत बात मुंह से निकलने में रहता है, एक दो बार बोल, बस शांत हो जाइए। वहां ज्यादा बोलने वाला जरूरी नहीं है। शरीर की बातों को क्या करता? मारता और कूटता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा को रखा। व्यवस्था विवरण 8 का 1 और 2 वचन में लिखा हुआ है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो जो आज्ञा आज मैं तुझे सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना। उस सबों में चलने की क्या करना? चौकसी करना। इसलिए कि तुम जीवित रहो, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। हालेलुया। शरीर में जीवित रहने की बात नहीं बोला, आत्मा में जीवित रहो और क्या करो? बढ़ते रहो। हाँ। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, जो मेरे पूर्वजों से शपथ खाया था परमेश्वर ने, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएं। और स्मरण रख, हाँ, कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। जानते हैं, मिस्र से कनान देश 11 दिन का रास्ता था, और उस 11 दिन को इजरायलियों ने 40 साल में बदल दिया। जो आशीष परमेश्वर आज और अभी दे सकता है आपको, उसको आप अपने व्यवहार, अपनी सोच के चलते में कितना साल तक रोके रखिएगा। जो बदल सकता है परमेश्वर आपके घराने को, आपके परिवार को, आपके चीजों को, आपके परिस्थितियों को, उसे अपनी सोच और विचार, अपने चाल चलन के द्वारा हम कितने सालों तक रोके रख सकते। हालेलुया। 11 दिन का रास्ता, परमेश्वर ने कहा 11 दिन का रास्ता था, 40 साल लग गया। अब परमेश्वर उस जंगल में उसको घुमाते रहा, ये जानने के लिए कि तू जब तक तू नर्म ना हो जाए, और उस मन के अंदर क्या चल रहा है, तू मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा। आज अगर उस जंगल से होकर हम और आप गुजर रहे हैं, जो परमेश्वर आपको ब्लेस कर सकता है, जो परमेश्वर आपको छुटकारा दे सकता है, जो परमेश्वर आपको मुक्ति दे सकता है, हो सकता है प्रभु के प्रियजन अपनी सोच और चाल चलन नहीं बदलने के चलते वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आप खाली बोलते रह गए, मैं एक मसीह हूं, बोल के आप इसको आप संतुष्टि दे, लेकिन बंधन आपके परिवार, आपके जीवन से नहीं हटेगा। वो उद्धार की योजना आपके परिवार से नहीं पूरा होगा। परमेश्वर इस्राएलियों को नरम बनाना चाहता था। उसे परीक्षा में वो जांच रहा था कि तुम क्या करोगे। हालेलुया। वो चुनाव परमेश्वर बोलता है आज भी हमारे जीवन में, प्रभु के प्रियजन, तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करना चाहते हो।
या तो संसार या शैतान या शरीर की सेवा कीजिए या उस खुदावन परमेश्वर की सेवा कीजिए, नहीं तो आप उस जंगल की तरह भटकते रहिएगा। साल दे साल, साल दे साल, साल दे साल, साल दे साल, वो चीज आपके जीवन में बनेगा, लेकिन कोई आत्मिक फल आपके जीवन से नजर नहीं आएगा। हालेलुया। वही स्वभाव, वही पुराना स्वभाव आपके जीवन में नजर आते रहेगा, वही कुड़कुड़ाना, वही चिड़चिड़ाना, वही गुस्सा, वही स्वभाव, क्योंकि आप तो नर्म नहीं बने हैं। आप परमेश्वर में नर्म बनाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए बोला मारना और कूटना इस शरीर को जरूरी है, इसे परमेश्वर की आत्मा के वश में करना जरूरी है। इसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है कि प्रभु इस शरीर को, इच्छाओं को ऊपर मैं जीवंत होने पाऊं। समझ में आया पप्पू? खाली चर्च में खड़ा होके बोलने से कि नहीं कि आज के बाद मैं परमेश्वर की संगति में रहूंगा, आप नहीं रह पाइएगा। उसके लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा कि मेरे अंदर अगर इच्छा है प्रभु, फिर शैतान आपको ऑफर दिखाएगा, अरे वहां ये है वो है, ऐसे है, दोस्ती यारी, इधर उधर से पूरा कॉल आते रहेगा, और आपको मन को बांध के शैतान फिर टान के ले जाएगा। हर एक चीज का एक समय तय किया गया है। अगर आज परमेश्वर अनुग्रह करता है तो उसको पूरा तरीके से जीवन देने का कोशिश करो। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने से कुछ नहीं होगा। इतना साल बीत गया, आगे भी यही करते बीत जाएगा। अगर हम सच में समझते कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह और दया किया है, कोई मनुष्य के द्वारा तुम नहीं बचाए, तो याद रखना वो परमेश्वर के किए हुए उपकार के बदले वो चाहता है कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित और आशीषित होकर आगे बढ़े। हालेलुया। हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते हैं, बस ये जीवन, ये हृदय और मन, वो बुरा चीज को दीजिए, परमेश्वर उसे भलाई में बदल देगा। अपनी चिंताओं को दीजिए, अपने परेशानियों को दीजिए, परमेश्वर वो क्रूस को आज भी आपके बोलता है, अपना बोझ पैदा। आप अपना बोझ को खुद से उठा के जीवन नहीं जी सकते हैं। जितना लोग जीने का कोशिश कर रहा, फेल हो जा रहा है। हालेलुया। कितना बार आप निर्णय लोगे, आज से मैं गलत नहीं बोलूंगा, आज से हम अच्छा से जीवन जिएंगे, आज से हम गुस्सा करेंगे नहीं, आज से हम लड़ाई नहीं करेंगे। कितना दिन रहे उसमें? आज से हम सब चीज प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, हम चर्च कंटिन्यू आएंगे। कितना बार आपने निर्णय लिए होंगे? क्या आपने बोली के बातों में आप बने रहे? क्या आज भी वो चीज आपके साथ नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि आप अपने दम से चाहते हैं कि हम इस चीज को पूरा करें। प्रभु के सामने जाना है, बोल रहा है प्रभु मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर जो इच्छा चलती है, मेरे अंदर जो बुराइयां का बुरी सोच आती है, मेरे अंदर जो शरीर की अभिलाषा, मुझसे नहीं होगा प्रभु, मैं उसमें जयवंत, तू मुझ में सामर्थ्य, मुझे तू बलवंत बना, मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे विचारों को शुद्ध कर। प्रभु प्रार्थना करना है, मेरे लिए योजना जो तूने रखा है प्रभु वो में भला है, मैं उस योजना, उस प्रतिज्ञा में विश्वास करता हूं। तेरे दिए हुए दान को मैं व्यर्थ में इसी तरीके से मैं दुनिया में नहीं नाश करूंगा। हालेलुया। आप आशीष के लिए बुलाए गए हैं, खुद के जीवन को श्रापित होने जीने के लिए नहीं बुलाए गए। आपके जीवन से दूसरे लोग आशीष पाएगा। आप आशीष के संतान हैं। आप सोचिए, आप मसीह के संतान हैं तो कौन हुए? मसीह वो पिता है, हम उसके संतान हैं, तो हम भी आशीष के संतान हुए।
मेरे घर में शांति का माहौल होना चाहिए, बात विचार से एक दूसरे से ऐसा लगना चाहिए कि सच में परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति इस घर में बसता है। जब कोई नया व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करे तो बैठे जब आपसे बात करना स्टार्ट करे तो उसका हृदय परमेश्वर की शांति से भर जाए। ऐसा जीवन परमेश्वर से मांगिए। उस बुराई करने वाले लोगों से आप दूर रहिए। वैसे लोगों को ज्यादा एंटरटेनमेंट मत कीजिए अपने घर में, अपने जीवन में। अगर है तो उसको आप टाटा बाय बाय कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज भी मेरा मसीह जीवन कितने सारे क्रश में, बोले श्राप में, या कितने सारी बातों में बंधा होगा। जो मैं चाह रहा हूं मुझसे मिल नहीं रहा, हम रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। एक लास्ट में एक एग्जाम्पल देके प्रभु के प्रियजन, एक चिड़िया की कहानी में मैं बता रहा हूं। चिड़िया का जो स्वभाव है आप इसको यहां देख रहे हैं। लास्ट उदाहरण देके मैं एंड करूंगा। उसका दो चीज है सहायक, एक उसका पंख है और उसका एक पैर है। हालेलुया। अगर पक्षी को एक स्वाभाविक चीज है कि पंख से उड़ना, उसको कहा जाता है पक्षी है तो उड़ के ही जाएगा। हालेलुया। अगर कोई पक्षी उड़ने ना पाएगा, शरीर अगर पैर से चल के जाए तो उसे कितनी सारी बातों का कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मान लो यहां से अगर नया मोड़ जाना है, अगर एक पक्षी को बोले तुम चल के जाओ तो कितने सारे प्रॉब्लम्स उसको फेस करना पड़ेगा, बोलिए। बहुत सारा ट्रैफिक रहेगा, लोग रहेंगे, बहुत सारा गाड़ी के नीचे आने का डर रहेगा, चक्कों के नीचे आने का डर रहेगा, जानवर पीछे दौड़ेंगे। खतरा ही खतरा है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब अगर पक्षी पैर से होकर जाके चल के जाएगा तो कितना सारा खतरा का सामना करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा कि नहीं। हालेलुया। अगर यही पक्षी को नया मोड़ उड़ के जाना तो कितना समस्या का सामना करना पड़ेगा। तुरंत पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए, ये सब खतरा का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रभु के प्रियजन, अगर मैं शरीर की दशा में अगर मैं जीवन रहूंगा तो मुझे इतने सारे डेंजरस चीज का सामना करते जाना पड़ेगा। अगर मैं आत्मा से अगर मैं जाना का चाहूंगा तो परमेश्वर की आत्मा मुझे अपने मंजिल तक पहुंचा देगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अगर पर्सन कहता है कि तुम आत्मा के अनुसार जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी, चलो भी। हालेलुया। शरीर के अनुसार हमें नहीं चलना है। अगर शरीर के अनुसार चलेंगे तो यही टकराव हमेशा होता रहेगा। आत्मा के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमें इस तरीके का खतरा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा पहले हमें आगाह कर देगा, पहले हमें अलर्ट कर देगा, पहले आपको बता देगा यहाँ मत जाओ, इस व्यक्ति से बात मत करो, वो व्यक्ति तुम्हारे घर में देखो जादू टोना करने आ रहा है, ये व्यक्ति तुम्हारे लिए बुराई कर रहा है, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको पहले रोक देगा, ये चीज मत देखो, वो चीज मत करो, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत आपके जीवन में होना चाहिए। अगर तुम शरीर की दशा में हो गए तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। आमीन, 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 आमीन। आप सबको यहाँ जितने लोग बैठे हुए आत्मा के द्वारा जीवित किए गए हैं। यीशु शरीर के दशा में मरा और पवित्र आत्मा की सामर्थ से जी उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी तरीके से हम जब बपतिस्मा लिए शरीर की दशा में मरे और आत्मा की दशा में जल से जी उठे, बाहर आ गए। हालेलुया। अब ये शरीर नहीं बल्कि पवित्र आत्मा हमें और आपको लीड करना चाहिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। अगर अभी भी शरीर के दशा में है तो आप शरीर को मारे नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आपको लीड कर रहा है तो ये सारी बातें जो मैंने आपको वचन से बताया वो बुराई से बचाए रख। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझसे वो बुराई चीज ना होने पाए, वो बुराई चीज ना होने पाए।
कीमत चुकाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। दाम चुकाना पड़ेगा। आपके लिए भी प्रभु ने दाम चुकाया है, मालूम है कि नहीं? यस। यीशु ने अपने लहू को देकर हमें मोल लिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसे दाम चुका के आपको अपना बनाना पड़ा, ऐसे नहीं मिला है। वो अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास और एक सच्चा जीवन का होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ उसमें कार्य करती है। हालेलुया, हालेलुया। 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 और वो जीवन हर एक के जीवन को होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं सिर्फ पास्टर और लीडर के ऊपर निर्भर रहते हैं। आइए प्रार्थना के, जो अलग बात है, लेकिन आप खुद में प्रार्थना करने वाला बनिए, खुद में प्रार्थना करने वाला बनिए। हालेलुया। हालेलुया। जब कोई मुसीबत आ जाए तो तुरंत फोन लगाने का नहीं, आप खुद घुटना टेकिए और प्रार्थना करना स्टार्ट कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रार्थना के भी उत्तर देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये सारी बातें हम और आप परमेश्वर के वचन से अभी सीख रहे हैं। जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो सीखता है और उसी के अनुसार होमवर्क भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए जब हम यहाँ से जाते हैं, वचन यहाँ मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ। हालेलुया। आप सीखिए प्रभु के वचन। जब आप यहाँ से जाइएगा अपने घर की ओर, तो यह वचन पूरा सप्ताह आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। आप जब प्रभु के सामने पर्सनल प्रेयर में आते हैं, घुटने में जब आते हैं, तो आपको परमेश्वर की आत्मा बताएगा, बोलिएगा प्रभु में मुझे बुराई से बचाए रख। अभी बहुत सारी बातों में परमेश्वर की आत्मा आपको बचाया है। हालेलुया। हालेलुया। जो कमजोरियां हैं, जिसके ऊपर मैं गिर जा रहा हूँ, जो मुझसे बार बार गलती हो रहा है, बार बार पाप हो जा रहा है, परमेश्वर उसमें आगे आपको जयवंत करेगा। आमीन। आमीन। आपको बार बार परमेश्वर हारने नहीं दीजिएगा, सच्चे दिल से पुकारिएगा। तो किसी का जरूरी नहीं है, आप परमेश्वर का आप बेटा बेटी हैं। बीच में कोई मीडिएटर नहीं। आप घुटना टेकिए, प्रभु से मदद मांगना स्टार्ट कीजिए। प्रभु मुझे ये कमजोरी है, मुझ में इसमें सामर्थ्य दे। आप परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। आपका गवाही बदलते जाएगा। आप जब चर्च में आइएगा, खड़ा होइएगा, आप खुद बोलिएगा, मैं ऐसा करता था कि मुझसे ये चीज नहीं होता था। हालेलुया। अब मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ। आमीन। आमीन। आपका जीवन बदलेगा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसके नाम के द्वारा। अपने विश्वास को बढ़ाइए, ताकि परमेश्वर का जो दिया हुआ जीवन है वो व्यर्थ में ऐसे हम ना गंवा दें। हालेलुया। हालेलुया। हमें कुछ करने के लिए, पृथ्वी में गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने चुना है हमें। हम कोई साधारण नहीं है कि मसीह जीवन आए और जाए वाला कहानी करे। हमें परमेश्वर ने एक परमेश्वर ने अलग करके रखा इसलिए है क्योंकि वो अपनी सेना में, अगर कोई बोले कोई एक अलग भारतीय सेना में अगर कोई अलग रेजिमेंट है, हालेलुया, उसे विशेष करके तैयार किया जाता है कि जब एक बहुत बड़ा मुसीबत आएगा तो इस सेना को वहां इस्तेमाल किया जाएगा। हालेलुया। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जन हैं जो शैतान उसे बंधकों में बांधे हुए हैं। परमेश्वर उस सेना में हमें और आपको शामिल किया है और इस युद्ध में उतारेगा कि जाओ और जाकर उसको छुड़ा के लाओ। हालेलुया। 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 तुम्हें मैं भेज रहा हूं, तुम्हें वहां जाना, उस घर में, उस परिवार में जहां शैतान का घर है, वहां यीशु मसीह के नाम से उसे डालना है और उस व्यक्ति को परमेश्वर के राज में लाना है। आमीन। इसलिए आपको चुना है। प्रभु जाते जाते क्या बोला अपना चेला लोग को? जगत में जाओ, हैं? है ना बोला? जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज जगत में जाके तुम चेला बनाओ। हालेलुया। हालेलुया। और जो बातें मैंने तुमको सिखाई है वो बातें उनको सिखाओ। आमीन। यही ना लास्ट आ गया था। यस। तो यीशु मसीह किसको बोला यहाँ पर? यहाँ बैठे हुए हर एक जन को बोला है, जाओ, इस जगत में जाना है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा से भरकर, उस दान वरदान को लेकर, उस विश्वास के ढाल को अपने आगे रखकर।
जाना है, लोगों को सुनाना है, प्रभु का सुसमाचार बताना है और उसे उस अंधकार और शैतान के बंधन के से उसके पकड़ के लेके आना है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपका काम ये नहीं है कि घर और घर घराने में आप नहीं पड़े रहिए, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बात नहीं मान रहा, वो नहीं सुन रहा है। इसी के लिए आपको परमेश्वर ने मसीह नहीं बनाया है, मसीह बनाया है मसीह के काम को करने के लिए। अब वो चला गया तो पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। अब वो पवित्र आत्मा हमारे के मसीह का कार्य जो बाकी है वो हमें कर रहा है कि चलो पूरा करना है। शिकवा शिकायत करने के लिए आपको मसीह नहीं बनाया, खाली बैठ के रोने के लिए मसीह नहीं बनाया है। विश्वास के साथ हर एक बंद दरवाजा को खोलने के लिए मसीह बनाया है। परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया कि नहीं किया? यस। विश्वास किए तो आप, वो शैतान उस दरवाजे को बंद करके रख सका? प्रार्थना के आगे हर चीज संभव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोचिए प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है तो कितने सारे लोगों को प्रभु में आपके प्रार्थना के द्वारा ला सकता है। कितने सारे लोगों को बंधन से छुड़ा सकता है। कितने सारे लोग बपतिस्मा लेके परमेश्वर का वचन प्रभु बोझ लेके घर में बैठे हुए। ये घर में बैठने वाला मसीह कहां से बाइबल में आ गया? घर बैठ हुआ मसीह, बपतिस्मा ले लिए, प्रभु बोझ ले लिए और घर में बैठे हुए हैं। आपको प्रभु ऐसे मसीह बनाया है। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, बोलना चाहिए कि पास्टर भैया हमको दीजिए परमेश्वर का काम, हम भी करना चाहते हैं। अंदर भूख प्यास होना चाहिए आपके अंदर। अगर नहीं है तो आप मरे हुए स्थिति में आज भी हैं। मैं बेचैन रहता हूं इस बात को लेकर कि मेरा पड़ोसी नरक में जा रहा है, मेरा रिश्तेदार नरक में जा रहा है, मेरा बेटा बेटी नरक में जा रहा है और हम घर में बैठे हुए हैं। एक मसीह जीवन भर जब वो पृथ्वी में रहा, वो आराम नहीं किया। आप रात में सोते वो प्रार्थना करता था। एक मसीह जो बना है वो सब कुछ छोड़ दिया है। वो रात दिन सिर्फ इसी बात करेंगे, मैं कितने लोगों को परमेश्वर के नाम से जीत लूं, कितने आत्माओं को नरक जाने से मैं बचा लूं। इसीलिए ना मसीह बने हैं। आप अपने घराने के लिए इस गंभीर नहीं है कि मेरा घराना उद्धार पाले। शिकायत तो आपके पास बहुत है, प्रार्थना का जीवन नहीं है। ऐसा जीवन जी के कभी क्या कीजिएगा? आप अपने आप को धोखा देते जा रहे हैं। शैतान आपको चर्च में बैठा के भी धोखा दे रहा है। कहीं ऐसे आराम करने के रहता तो मेरा बोकारो में, धन्यवाद, बोकारो में है ना, धन्यवाद में मेरा सब कुछ है। वहां सेवकाई करना था, वहां सारा चीज करते, वहीं रहते, हर चीज का प्रबंध था। यहाँ के इतना कष्ट नहीं उठाना था। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, आज भी जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है तो अपने आप को खड़ा कीजिए। पहले मेरी धार्मिकता राज की खोज करो,
जो भी चीज आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, परमेश्वर आपको यूं ही देगा। आमीन। आप वचन को समझिए, प्रभु क्या बोलता है पहले करने के लिए। ठीक है, घर का काम है, सारा चीज काम है, लेकिन सबसे ऊंचा रखिए प्रभु का काम। हर चीज में बड़ा गवाही दीजिए परमेश्वर का कार्य को। परमेश्वर के नाम सबसे ऊंचा होना चाहिए। एलिया जैसे 3 साल आपको परमेश्वर भूखा रख दे, रह जाइएगा। अभी कौवा वाला कहानी सुने ना, कौवा से मीट खिलाएगा। हालेलुया। विश्वास को परखने दीजिए, परमेश्वर चलाता है कि नहीं चलाता है। कोरोना में सब कुछ बंद हो गया, कितना लोग भूखा सोया होगा यहाँ पर? हाथ उठाइए तो, कितना लोग भूखा सोया था? 2 साल कोरोना का प्रभाव रहा। ये 2 साल में कितने लोग भूखे रह गए? इंद्रजीत, प्लान जाते थे आप? नहीं जाता था, उल्टे है। कोरोना में प्लान जाते थे, बंद था उस समय। आप जाते थे कोरोना के समय? पूरा बंद में भी गए हैं। चांद खुला था। हाँ। ये लोग प्लांट वाला आदमी ढीठ है पूरा। हालेलुया। अधिकतर सारी सेवाएं बंद हो गया था। हालेलुया। कल ही आपको टाइम मिलता था, जाके सब्जी खरीदिए, राशन खरीदिए, घर आ जाइए। लेकिन प्रभु आपको भूखा रखा? नहीं। कितना का नौकरी छूट गया, कितना का धंधा छूट गया। मसीह लोगों का गवाही है कि परमेश्वर उस समय में ज्यादा भला चंगा रखा था। हालेलुया। हालेलुया। उस समय में ज्यादा भरपूरी दिया था। जो आदमी 2 टाइम खाता था, दिन भर खा रहा था। हाँ, और अच्छा केक वेक सब। हालेलुया। घर में था, खाली खा रहे थे लोग, चिंता नहीं कर रहे थे। 1-2 दिन ने 2 साल परमेश्वर बैठा के खिलाया है। वो परमेश्वर का वादा है कि मेरे डरवैये भूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया। 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 कोई महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वादा है परमेश्वर का, जो आपके जीवन में विश्वास के द्वारा वो पूरा होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर कल बचाया है तो आज भी बचाएगा और आने वाला दिन भी बचाएगा। आमीन। वो अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। ये इस विश्वास के द्वारा प्रभु को महिमा देते जाइए। हालेलुया। 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 आपके चिंता करने से कुछ ना होई, वही हुई जो परमेश्वर चाहे। समझ में आ गई चाची? चिंता करे से कुछ ना होई, प्रार्थना करे से सब कुछ हो जाए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, हमें प्रार्थना करके हर एक बातों को पलट देना है। जो भी विषय आपके जीवन में आता, प्रार्थना करने में लग जाइए। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा को कार्य करने दीजिए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी सेवकाई में, आपकी सोच में, आपके उठने में, आपके बैठने में, आपको कार्य करने के स्थल में, आप जहां भी कार्य करते हैं वहां पर पवित्र आत्मा आपके साथ साथ बना रहे। आप ना को ना और हाँ को हाँ बोलने वाला सामर्थ्य पाने पाए। कोई आपको कितनों टिस करे, कोई बैठ के आपको कितनों आपके बारे में अच्छा अच्छा बात बोले, फिर भी आप बोले हंस के, यार ठीक जाओ। परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जाइए, आपके नजर में मैं गड्ढा में गिरा हुआ हूँ, रहने दीजिए। परमेश्वर फिर भी आपको ऊंचा उठाए। ऐसा वाला परमेश्वर नर्म स्वभाव हम सभी को बनाने पाए। हालेलुया। 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 हालेलुया।